वेलकम दोस्तों मेरे एक और व्लॉग में। तो ये व्लॉग है भाई दूज का। तो ये देखिए मेरी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस अपने कान्हा भाई से खेलते हुए। सो ये मेरे भाई का भाई है, मेरे बड़े भैया का बेटा है कान्हा, जिसका नाम कौस्तुभ है। और हम लोग काफ़ी साल बाद मिले हैं बिकॉज ऑफ सम डिस्टेंस। तो फाइनली फिर मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया चलो हम लोग मॉल चलेंगे, मुझे भी कुछ काम है तो हम लोग घूम भी लेंगे। तो वी डिसाइडेड कि मॉल जा रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं लखनऊ के लुलु मॉल। हमारा मेन टारगेट था थोड़ी सी शॉपिंग करना। हमें शॉपिंग ज़्यादा नहीं करनी थी, शॉपिंग मेरी सिस्टर को करनी थी और भैया को करनी थी। तो उन्होंने थोड़ी सी शॉपिंग की हाइपर मार्केट से, नॉर्मल ऐसे घरेलू सामान। और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए फनट्यूरा में। तो चलिए देखिए लुलु मॉल की एंट्री। लुलु मॉल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हाँ बच्चों के लिए मज़ेदार है। और अगर हम शॉपिंग के पर्पज़ से बात करें तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले मुझे उतना नहीं अच्छा लगता था बट अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा कान्हा, बहुत टाइम बाद इससे मैं मिली हूँ बिकॉज ऑफ सम डिस्टेंस और टाइम नहीं मिल पाता था मिलने का। तो बहुत टाइम बाद मिले हैं और फाइनली दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। बहुत मज़े कर रहे थे एक दूसरे के साथ। मैं और मेरी सिस्टर इस झूले पे बैठे थे, बाकी सब डर रहे थे, कोई नहीं जा रहा था। कान्हा को भी मैं ट्राई करी थी बट वो नहीं बैठ रहा था, उसको भी डर लग रहा था तो नहीं बैठाया। और बहुत डर लग रहा था इसमें, मतलब मैं और भी 2 बार बैठ चुकी हूँ पहले बट यस हर बार एक नया ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने ऊपर ले जाके आपको छोड़ दिया है एंड यू आर जस्ट गोइंग डाउन। सो बहुत मज़ा आया। और अगर आप लखनऊ आए, लुलु मॉल आए तो फनट्यूरा के एक भी गेम को मिस मत करना, कोई भी गेम मत मिस करना। मैं बोलूँगी सारे ही गेम मज़ेदार हैं, बच्चों से लेके बड़े तक सब गेम मज़ेदार है, तो सारे एंजॉय करना। और ये वाले मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। ये कान्हा की ज़िद में हम बैठ गए थे इसमें और मुझे लगा क्या ही है, ठुकेगा मतलब तो ठीक है, ओके पंप भी तो होगा। और फिर अचानक से जब वो स्टार्ट हुआ तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरा जो घुटना था वो उसके मतलब गाड़ी के आगे वाले हिस्से में लग रहा था और वो झटके से इतना तेज मेरे घुटने में लगा। फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई ये सिर्फ दिखने में इतना नॉर्मल दिख रहा है बट ये इतना नॉर्मल है नहीं। तो इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। और दीदी को तो समझ ही भी नहीं आ रहा था, वो तो उसका तो मतलब मैं पहले भी देखी हूँ तो उसका तो अलग ही एक्सपीरियंस था। कह रही थी यार मैंने सोचा कि मैं कंट्रोल करूंगी, ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो रही थी, गोल गोल घूम रही थी। तो हमने कहा हाँ ये अपने आप ही घूम रही थी और हमें बस स्टीयरिंग मिली थी कि हम इधर उधर घुमा ले, बाकी ये गोल गोल ही घूम रहा था अपने आप ही। बहुत मज़ा आ रहा था, ठोक रहे थे एक दूसरे को मतलब कान्हा ड्राइव कर रहा था क्योंकि मैंने कहा भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मेरे को तुम्हें भी पकड़ना है। और तो फिर मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगी, तुम चलाओ, मैं तुम्हें पकड़ के बैठूंगी और अपने आप को भी संभालूंगी। और एक गाड़ी में दीदी अकेले बैठी थी तो कोई जा ही नहीं रहा था, किसी को खेलना ही नहीं था। तो फिर हम लोग ने ये गेम खेला और इतना धक्का लग रहा था, ये पूरा हिले जा रहे थे, मतलब क्या बताओ। आप इंजॉय कर सकते हैं, मतलब आपका लुलु मॉल जाना और फनट्यूरा में जाना, बच्चे हैं अगर तो फिर आप मतलब इंजॉय ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंजॉयमेंट आपकी हो ना। आप सब भूल जाओगे, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस आपका एकदम गायब हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। क्योंकि यही हमारे भाई बहनों के दिन होते हैं, मतलब कि एक दिन हमें मिलता है, स्पेशली शादी होने के बाद। जब हम घर पे रहते हैं तब तो इतना नहीं स्पेशल फील होता है बट सबसे ज़्यादा स्पेशल रक्षाबंधन और भाई दूज पर तभी फील होता है जब हम शादी के बाद अपने घर आते हैं। वो एक दिन ऐसा लगता है कि फाइनली हम सारे काम छोड़ के, सारी टेंशन, सारे स्ट्रेस को छोड़ के, अपने घरों की बातों को छोड़ के हम फाइनली अपने पुराने बचपन के दिन याद कर रहे हैं। क्योंकि चाहे आप कितने आसपास रहो, चाहे आपका ससुराल कितना पास हो, चाहे दूर हो, मतलब स्पेशल डेज पे मिलना वो अलग ही मोमेंट होता है, वो टाइम स्पेंड करना आपका अलग ही मोमेंट होता है, आपको अलग ही फीलिंग होती है उस दिन, चाहे आप कितना पास रहते हो। और मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि जितना पास रहते हैं ना उतना ही आपका ज़्यादा दिन के लिए जाना अपने घर नहीं हो पाता है। हाँ भाई एक दिन के लिए चले गए, हाईएस्ट 2 दिन के लिए चले गए, उससे ज़्यादा और बच्चा हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत। घर पे भी फैमिली है, ससुराल में फैमिली है,
तो नहीं हो पाता है। अब एक दिन में भी अगर इंसान पूरा दिन ना घूमे तो फिर क्या फ़ायदा। तो फाइनली हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले कि हम कहीं मॉल वॉल जाएंगे। मेरा तो मेरी फ्रेंड्स के साथ प्लान था, बट मुझे उनके साथ प्लान कैंसिल करना पड़ा। ऑल्दो मैं उनसे भी काफ़ी टाइम से नहीं मिली हूँ, मतलब एक बार अपनी फ्रेंड के एंगेजमेंट में ही मिली थी, और इट्स बीन फ्यू मंथ्स कि मैं उनसे अब नहीं मिली हूँ। मंथ्स हो गए, काफ़ी मंथ्स हो गए नहीं मिली हूँ। अब सीधा डायरेक्टली उसकी शादी में ही हम मिलेंगे। और बहुत सारे मेरे और फ्रेंड हैं स्कूल के पुराने, जिनसे तो मैं मिली ही नहीं हूँ। और एक मेरी बहुत ही दिल के खास दोस्त है जिससे मेरी बात भी नहीं हो पाती है, और मैं तो उसकी शादी में भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। तो मतलब अकेले तो जाना मेरे को नहीं हो पाया पॉसिबल बेबी के साथ, और कोई अवेलेबल नहीं था कि मेरे साथ जाए। तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि मैं उसकी शादी मिस कर दी और मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाई हूँ। क्योंकि यही होता है, एक बार शादी हो जाती है उसके बाद तो और इंसान फंस जाता है। मतलब वो मिलना चाहता भी है तो कुछ काम में, कुछ बातों में, मतलब फंसा सा रह जाता है। तो वही मैं कहूँगी कि अभी आप शादीशुदा हैं और ये सब मौके आपको मिल रहे हैं तो फुल इंजॉय करिए, मतलब एक मिनट ना छोड़िए इंजॉयमेंट का। तो क्योंकि क्या पता फिर आप कब मिलोगे, सब अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने काम में बिजी, अपने घर में बिजी, अपनी बातों में बिजी, तो नहीं टाइम मिलता है किसी को कुछ भी करने का। तो यही एक दिन होते हैं, यही 2-3 दिन होते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाते हो अच्छे से, इतने टाइम बाद मिलते हो, एंजॉय करते हो। ये वाला झूला तो बहुत ही अमेजिंग था, मतलब वही मैं कहूँगी ना, एक भी ऐसा नहीं है राइड जो आपको अच्छी ना लगे। तो ये वर्लपूल राइड है ट्रेन की, अभी आपको बहुत स्लो लग रही है, अभी देखिएगा धीरे से इसकी स्पीड तेज होगी। और कान्हा वो शाउटिंग मम्मा मम्मा रोक दो, ही वो शाउटिंग अ लॉट। और मैं उसको कस के पकड़े हुए थे कि उसको डर ना लगे बिल्कुल भी। तो ये मेरी सिस्टर और भाभी पीछे बैठे हुए हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस पे, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरी बहन ये सब राइड करेगी और यही लेके जा रही थी सबको। मतलब हम लोगों का इतना कोई मन नहीं था राइड्स करने का, बट शी वॉज द वन जो खींच के लेके जा रही थी। अरे चलो अब आज आए हैं तो फिर कब मिलेंगे, पता नहीं कब मिलना हो। फिर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रक्षाबंधन में नहीं मिल पाते, कई बार ऐसा होता है हम भाई दूज में नहीं मिल पाते, कोई कहीं बाहर है कोई कहीं बाहर है, तो नहीं हो पाता। इसलिए जब भी मिलते हैं तो हम ट्राई करते थोड़ा तो एंजॉय कर ले। ये भैया जो थे, अंकल थे, जो भी है, ये अकेले बैठे हुए थे, मतलब पता नहीं किस उसमें थे, अकेले एंजॉय कर रहे हैं। तो इनको देख के भी काफ़ी अजीब लग रहा था, मतलब बेचारे क्या है, उदास हैं कि किस मूड में हैं जो ये अकेले बैठे हुए हैं इस गोल गोल में। दोनों को ही काफ़ी वो लग रहा था, दीदी बता रही थी कि थोड़ा सा अच्छा तो लग रहा था, स्लो था, फास्ट नहीं था, बट फिर भी वो गोल गोल की वजह से थोड़ा अजीब सा लग रहा था। फाइनली घर वापस जाते हुए कान्हा अपनी बहन की फुल प्रोटेक्शन में, उसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा हाथ पकड़े रहना, और ही वॉज लाइक ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। सो बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वॉक में।